अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट करना सीखेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर को एनरोलमेंट नंबर भी कहते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर अल्फ़ान्यूमेरिक कोड पर मुश्तमिल होता है। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर एक सैम्पल रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्प्ले है। इसको पढ़ने का तरीका ये है EN0812320001। अगर हम इसको अलग अलग इसी तरह पढ़ेंगे तो इसका मतलब सुनने वाले को या जो समझने में आसानी होगी। तो बेहतर तरीका ये है कि हम इसको इसी तर्ज पे पढ़ लें जिस तरह मैंने यहाँ पे पढ़ा है। तो इसमें EN क्या है और 08 क्या है, फिर इसके बाद 08 के बाद 1 इसका क्या मतलब है, 23 का क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है और 001 का क्या मतलब है। इसमें EN जो है ये शॉर्ट कोड है फॉर डिग्री प्रोग्राम, यानी इसका मतलब ये है कि ये स्टूडेंट इंग्लिश प्रोग्राम का स्टूडेंट है। इसके बाद 08 है, 08 ये कॉलेज कोड है, यानी हमने अपने सिस्टम में हर कॉलेज को एक कोड अलॉट किया हुआ है। तो ये 08 जो है ये कॉलेज कोड को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद 1 जो है ये रिप्रेजेंट करता है बैचलर डिग्री लेवल को, यानी रिप्रेजेंट डिग्री लेवल। नॉर्मली कॉलेजेस में BS प्रोग्राम ऑफ़र होता है, इसलिए यहाँ पे हमेशा के लिए कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के रोल रजिस्ट्रेशन नंबर में 1 ही आएगा। अगर यहाँ पे 1 की जगह पे 2 आ जाए तो इसका मतलब ये मास्टर का स्टूडेंट है, यानी मास्टर डिग्री प्रोग्राम का स्टूडेंट है। अगर यहाँ पे 3 आ जाए तो 3 MPhil के लिए होता है और 4 PhD के लिए। इसके बाद 23 है, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है ईयर ऑफ एडमिशन को। 23 का मतलब है ईयर ऑफ एडमिशन, जिस ईयर में स्टूडेंट ने फर्स्ट टाइम इस डिग्री लेवल में एडमिशन लिया है, ये उस ईयर को रिप्रेजेंट करता है। ईयर ऑफ एडमिशन के बाद जो नंबर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि 2 है, और ये शो करता है कि स्टूडेंट ने किस सेमेस्टर में फ़र्स्ट टाइम एडमिशन लिया था, यानी जब स्टूडेंट एडमिशन ले रहा था तो उस वक़्त कौन सा सेमेस्टर चल रहा था। नॉर्मली हमारी हमारे सिस्टम में 2 रेगुलर सेमेस्टर्स और एक समर सेमेस्टर होता है जो कि ऑप्शनल होता है। 2 रेगुलर सेमेस्टर्स में एक स्प्रिंग है और एक फॉल है। अगर कोई स्टूडेंट फॉल सेमेस्टर में एडमिशन ले ले फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे 2 आएगा, और अगर कोई स्टूडेंट स्प्रिंग सेमेस्टर में एडमिशन ले ले तो यहाँ पे 2 की जगह पे 1 आएगा। नॉर्मली कॉलेजेस में एडमिशन्स फॉल सेमेस्टर में ही होते हैं, तो यहाँ पे 2 ही आएगा। 2 के बाद जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट के रोल नंबर को, यानी 001 ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है फर्स्ट स्टूडेंट का। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टूडेंट होगा उसका रजिस्ट्रेशन पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर इसी तरह ही होगा, सिर्फ 1 की जगह पे 2 आएगा, फिर उससे अगले स्टूडेंट का 3 आएगा एंड सो ऑन। बास कॉलेजेस यहाँ पे गलती कर लेते हैं, जब 9 के बाद 10 आता है तो वो लिख लेते हैं 0010, हालांकि ये 0010 नहीं होगा बल्कि 010 होगा, इसके बाद 011 फिर 012 13 एंड सो ऑन। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट करने का तरीका है। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। इसमें जो EN है
या 08 हैं या इसके बाद जो 1 है और 23 के बाद जो 2 है, ये जिन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं उनके टेबल्स मैंने यहाँ पे आपके साथ लिंक शेयर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट करते वक्त ई और एन या जो अल्फ़ाबेट्स है इनको कैपिटल्स लिखना है, इनके बीच में स्पेस नहीं रखना है या कोई डैश नहीं लगाना है और इनके आगे पीछे भी स्पेस नहीं रखना है। इस तरह अल्फ़ाबेट और कॉलेज कोड यानी EN और 08 के दरमियान भी कोई डैश या स्पेस नहीं रखना है, आपने इसको एडजेसेंट लिखना है। बाज़ कॉलेजेस वाले गलती कर लेते हैं, ई स्मॉल लिख लेते हैं या एन स्मॉल लिख लेते हैं, तो ये फिर हमारे फॉर्मेट के मुताबिक रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है और ये फिर इससे मसाइल पैदा होते हैं सिस्टम में। तो काइंडली आप इस तरीके कार को फॉलो करके स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर लें। आपके चूँकि एडमिशन्स 2023 में कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप इसी के मुताबिक, इसी फॉर्मेट के मुताबिक आप रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर लें। अपने कॉलेज का कोड जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है उसमें फ़ाइल मौजूद है, उससे अपने कॉलेज का कोड देख लें और आपके कॉलेज में जो जो डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं उन डिग्री प्रोग्राम्स के मैंने शॉर्ट कोड्स आपके लिए इसी फ़ाइल में रखे हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और सेमेस्टर्स के कोड यानी स्प्रिंग और फॉल सेमेस्टर के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल होता है, स्प्रिंग के लिए 1 और फॉल के लिए 2, ये भी इसी फाइल में मौजूद है। और डिग्री लेवल्स के लिए जो कोड्स इस्तेमाल होते हैं वो भी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।